नाज़रीन, एक बहुत अच्छी बात सुनने को मिली है कि वुमेन्स क्रिकेट में भी पाकिस्तान का थोड़ा सा सर ऊंचा हो गया है। और दूसरी बात ये कि साउथ शकील के हवाले से भी काफ़ी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं। इस हवाले से आज बात करेंगे। मेरे साथ आज नाज़रीन मौजूद हैं बासित अली साहब, जो जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह, और इसके अलावा वो खुद भी क्रिकेट से उनका बहुत गहरा ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, दूसरी जानिब क्रिकेट की शान, आप सबकी जान, हाफिज इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। बासित साहब, आपसे पूछना चाहूँगी कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ आपके सामने है, क्या इजहार करना चाहेंगे? ख़राब खेले, मैच हार गए, बस यही कह सकता हूँ। इजहार तो यही करूँगा, लेकिन 30-31 ओवर में आउट नहीं होना चाहिए था। हम बातें करते हैं कि 90s से मतलब जो भी टीम गई हमेशा हारी, बिल्कुल सही बात है। अनफॉर्चुनेटली कहूँ या फॉर्चुनेट कहूँ, 95 में जो टेस्ट मैच जीते थे उसका मैं भी पार्ट था। लेकिन उस टाइम पे बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच कोई नहीं होता था, फील्डिंग कोच कोई नहीं होता था। हर लड़का उस टीम में अपना खुद कोच था। लेकिन टीम जीती इसलिए कि उसमें मैच विनर भी थे। और माफ़ी के साथ जो जुमला कह रहा हूँ ना, वो अजीब होगा, जब पैसे की भरमार इतनी नहीं थी, जब क्रिकेट खेली जाती थी मुल्क के लिए। अब पैसा इतना इन्वॉल्व हो गया है, जो हमें एक सीरीज़ का जो पैसे मिलते थे ना, वो मेरे ख्याल है एक वनडे के पैसे आजकल मिलते हैं। लेकिन लड़कों का ध्यान पैसे की तरफ ज़्यादा है, क्रिकेट पर कम है, माफ़ी के साथ। सर, हर्षा भोगले ने भी कहा है कि मतलब ये तो एक्सपेक्टेड था कि ऑस्ट्रेलिया इज़ मोस्ट लाइकली टू विन, लेकिन इस तरह से इतनी जल्दी ये रिकॉर्ड सामने आ जाएगा तो वो बड़ा सरप्राइज फील कर रहे हैं। देखिए, असल में आप टेस्ट मैच पहले दिन जो लंच हुआ है ना, आप उसमें हार गए थे, जब आपकी तरफ से एक भी आउट नहीं किया बॉलर्स ने। और उसके बाद 487 बने, मेरे ख्याल है 587 बनने चाहिए थे। वो तो आमिर जमाल का अच्छा स्पेल हो गया, रिवर्स हुआ बॉल, तो उस वजह से। लेकिन हमारे यहाँ तारीफ क्या की जा रही है, शान मसूद बहुत अच्छा खेला, 30 रन करे उसने 42 बॉल्स में। इमाम उल हक बहुत अच्छा खेला, 62 रन करे 199 बॉल। ये इंटेंट थोड़ी चाहिए होती है। इंटेंट तो ये होती है, जब आप पे क्रिकेट लैंग्वेज में बोलना, जब काउंटर अटैक होता है तो आपको भी काउंटर अटैक करना है। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में सर्वाइव करना है, नहीं करना तो आप इसी तरह तीनों मैच हार जाएंगे। नहीं, लेकिन बासित साहब, जैसे आपने काउंटर अटैक की बात की है, तो पाकिस्तान के लिए तो क्रीज ऑक्यूपाई करना भी मुश्किल था। तो एक लिहाज से आप समझते नहीं है कि कम अज़ कम अगर वो भी इंटेंट की तरफ जाते तो पाकिस्तान 100 भी ना कर पाता, 125 पे सारे आउट हो जाते। आपको याद है ना, पाकिस्तान में 3 सीरीज हुई थी, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। जी, क्या माशाल्लाह पिचेस बनाई गई थी, और हम वहाँ पे भी 2.5 रन की एवरेज से खेल रहे थे। तो वो तो हमारा अपना होम ग्राउंड था ना। तो इंटेंट क्या वहाँ पे भी यही थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटेंट डिफरेंट होती है हाफिज साहब, वहाँ पे आपको शॉट्स मारने पड़ते हैं। वहाँ पे जो डिफेंस है ना, वो शॉट्स है, प्लेइंग शॉट्स। अमूमन जो आप इंटेंट बोले ना इमाम वाली, वो डिफेंसिव अप्रोच है, वो एशिया में तो चल जाएगा। लेकिन जहाँ पे बॉल ऊंचा आता है ना, वहाँ पे वो इंटेंट फजूल होती है। वहाँ पे आपको काउंटर अटैक करना पड़ता है, जो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाया। दूसरी बारी में देखे ना, उसने मारे ना, एक मिड विकेट पे मारा जो 3 रन बने। तो वो इंटेंट पहले इनिंग्स में होनी चाहिए, क्योंकि दूसरी बारी में पिच बहुत खराब हो गई थी। हाफिज साहब, एक्सपीरियंस की बात बड़ी की जा रही है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनका एक्सपीरियंस वैसा नहीं है जैसा ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स का है। लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि जब आप पिच रीड कर लेते हैं, बीइंग अ क्रिकेट प्लेयर, आप एक्सपीरियंस नहीं भी हैं तो आपकी इतनी सेंस तो काम करती है ना कि आपने शॉट कैसे खेलनी है। देखिए, बात यह है कि ये एक पहलू है पिच रीडिंग का, और ये जो तजर्बा आता है ये आपको वक्त के साथ साथ आता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जब तजर्बे की बात की जाती है तो लोग ख्वाहिश ये करते हैं और कोशिश ये करते हैं, और एक रिवायत पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद बरसों में ये शुरू हुई है कि आपको तजर्बा उस वक्त इस सूरत में आपको तजर्बा मिलता है कि आप पाकिस्तान टीम के साथ सफ़र कर रहे हों और पाकिस्तान टीम के साथ खेल रहे हों। देखें, वो एक मुख्तलिफ किस्म का तजर्बा है, लेकिन जो क्रिकेट खेलने का, अपनी आदत को पुख्ता करने का तजर्बा है, उसके लिए आपकी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट होती है। आप वहाँ पर वो तजर्बा हासिल करते हैं जहाँ पर आप बार बार एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों गेंदें खेलते हैं। तब जाकर आप तजर्बाकार होते हैं, और फिर वो तजर्बा इंटरनेशनल क्रिकेट में आप इसलिए जाते हैं कि आपने अपने उस तजर्बे को मुंतकिल करना है कारकर्दगी में और नताइज में। इंटरनेशनल क्रिकेट इसलिए नहीं है कि आप वहाँ पर जाके तजर्बा हासिल करें कि किस गेंद को छोड़ना है, किस गेंद को खेलना है, इस जगह पर पाँव ऐसे आएगा, यहाँ ये शॉट खेलनी है, यहाँ ये हिकमत अमली लेकर जानी है,
पहला सेशन ऐसे खेलना है, मैं 10 साल यही सीखता रहूँगा कि पहला सेशन कैसे खेलना है, दूसरा सेशन कैसे खेलना है, लेग स्पिनर के ऊपर मेरी हिकमत अमली क्या होगी, मैंने बॉल रीड कैसे करना है। तो बदकिस्मती से पाकिस्तान में जब क्रिकेट अब तनज़ली की तरफ है, लोग उसको माने ना माने, लेकिन ये सामने नज़र आने वाली चीज़ है कि तनज़ली की तरफ है, और जिन लोगों की वजह से है वो लोग आज भी अपनी जगह पर मौजूद हैं, जोश और जज्बे के साथ, ज़ोर शोर के साथ, ताकत इक़्तिदार के साथ, इख्तियार और मर्तबे पर। तो वो सब लोग तो क्रिकेट को ऐसे ले रहे हैं जैसे बासित भाई ने अभी पैसे की बात की ना, तो ये सिर्फ क्रिकेटर्स की हद तक थोड़ी है। ये जो ऑफिशियल्स हैं ये किस लिए बैठे हुए हैं? ये भी पैसे के लिए बैठे हुए हैं ना। और बदकिस्मती से वो जो देखे, पैसा जब आप एक प्रोफेशनल होते हैं ना, तो आपको जितना भी मिले उस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या जिस काम के लिए आपको जो मुआवजा दिया जा रहा है, क्या आप उसके अहल हैं, क्या उसके मुताबिक आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सवाल ये होना चाहिए। और उसका जवाब यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल जो इस वक्त अपने अपने ओहदों पर मौजूद हैं, वो जो भी तनख्वाहें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से माहाना अपनी खिदमात के एवज़ हासिल कर रहे हैं, वो उसके साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। बाज़ तो ऐसे भी हैं जो उसके अहल ही नहीं हैं, जिनको उतनी तनख्वाहें दी जा रही हैं। तो ये तजुर्बा जो है ना, पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों के हवाले से बात की जाए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स के हवाले से बात की जाए, ये सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। किसी को कोई परवाह नहीं है। मुल्क की क्रिकेट जो है वो तबाह होती जा रही है, और सब के सब एक कमरे से निकलते हैं, दूसरे कमरे में कॉफ़ी का कप लगाते हैं, वहाँ से निकलते हैं एक और कमरे में जाते हैं, ग्रीन टी का कप लगाते हैं, वहाँ से निकलते हैं किसी और कमरे में जाते हैं, क्लब सैंडविच लगाते हैं, वहाँ से निकलते हैं तो बाहर NCA के सामने बैठे धूप में आ जाते हैं किसी कैफ़े के सामने, वहाँ पर बैठकर कुछ धुआं उड़ाते हैं और उसके बाद घर चले जाते हैं। तो काम तो ये हो रहा है। तो जब ये काम हो रहा होगा तो फिर क्रिकेट का वही हाल होगा जो ऑस्ट्रेलिया में पहले टेस्ट मैच में हुआ है। बासित साहब, आपसे पूछना चाहूँगी कि साउथ शकील की काफ़ी तारीफ़ की जा रही है, कह रहे हैं कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है कि जब से वो खेलते आ रहे हैं उनकी टेस्ट इनिंग्स के अंदर उन्होंने 20+ स्कोर किया है। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे सर? कितने टेस्ट मैच हुए सर? उन्होंने अभी तक जितने भी खेले हैं उन्होंने 15 इनिंग्स। अभी से ये चीज़ें ना करें, उस बच्चे को खेलने दें। देखें, ये हमारा भी इसमें एक अमल दखल होता है कि हम बच्चे को ख़राब करने में हम लोग भी होते हैं। बहुत ज़्यादा तारीफ कर देते हैं। खेलने दें उसको, एटलीस्ट 50 टेस्ट मैच तो खेलने दें। हाँ। अल्लाह करे 50 टेस्ट मैच तक वो 20 से पहले आउट ना हो, ये दुआ होनी चाहिए। लेकिन अभी तो उसकी शुरुआत है। अभी हाफिज साहब जो बात कर रहे थे ना, देखें, ये हम जहाँ बैठे इसकी एक बेस बनती है। हमारी बेस बनती है अंडर 16 अंडर 19 से, और हमारी बेस को ख़राब किया जा रहा है। अंडर 19 के बच्चों को T20 में डाला जा रहा है, जो गलत है। इंडिया में 1932 से वही सिस्टम चलता आ रहा है जो अभी है। उनकी 38 टीम है। इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम 100 साल पुराना है। हमारे यहाँ अभी इमरान भाई की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने बिल्कुल ही सिस्टम चेंज कर दिया, 6 टीमें कर दी। सबको पता है ना, सिस्टम कभी भी चेंज नहीं होते। आप आए इस मुल्क की वज़ीर आज़म, मैं आऊँ या हाफिज आए, सिस्टम वही चलने दिया जाता है जो एक चलता हुआ आ रहा है। आप हर साल 2 साल बाद सिस्टम चेंज करेंगे तो नताइज तो ऐसे आएंगे। खासकर उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इस साल हमारी जो प्रीमियम क्रिकेट होती है ना, वो डिपार्टमेंट क्रिकेट होती थी जो अब खुली थी। इस साल 8 टीमों में से पहले 1 टीम नहीं आई, 7 रह गई। तो ज़बरदस्ती PCB ने क्या करा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करा कि अपने सेलेक्टर्स लगा के एक टीम बना दी हायर एजुकेशन क्रिकेट के नाम से। 8वीं टीम उसको कर दिया। 2 दिन पहले वो डिपार्टमेंट जिसमें बड़े बड़े नाम, बाबर आजम जैसा, फ़खर जमान, बड़े नाम, उन्होंने पीछे कर ली टीम के हम नहीं खेलेंगे। क्यों? कि वो जानते थे कि ये सिस्टम अभी तो इसमें श्योरिटी नहीं है ना, क्योंकि हमारा जो चेयरमैन बनना चाह रहा है ज़का अशरफ साहब, वो तो अपने इलेक्शन के पीछे लगा हुआ है ना, कि हम अपने इलेक्शन की तैयारी, मैं बस बन जाऊं। क्रिकेट पे ध्यान थोड़ी है। सोने पे सुहागा, पहली इनिंग्स 80 ओवर की कर दी है, रिस्ट्रिक्ट, मतलब कि आप 80 ओवर से ज़्यादा नहीं खेल सकते। कहाँ दुनिया में क्रिकेट होती है? मतलब कौन स्टूपिड लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, स्टूपिड लोगों को पता नहीं लगा दिया है, जिन्हें ये कख नहीं पता, क्रिकेट की अलिफ बे नहीं पता। 80 ओवर का मतलब क्या है? अगर ओपनर्स ने 50 ओवर खेल लिए और मैं अगर 5 नंबर का बैट्समैन हूं तो मैं क्या करूंगा? हाँ, बिल्कुल, बारी नहीं आएगी, बारी नहीं आएगी। और एक और रूल भी है, टॉस होगा, टॉस के बाद कप्तान डिसाइड करेगा या कप्तान मशवरा करेगा अपने कोच से कि इस पे मैं रोल कौन सा लूं।
रोल भी ले सकता हूँ। जो टॉस हारा होगा मेरा ख्याल है उस वाला ना, सारा सिस्टम उलट गया है। मतलब ये किसको दिखाना चाह रहे हैं? हाँ। आप यकीन करें, ग्रेट 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 सुनील गावस्कर साहब को जब मैं बताता हूँ ना, वो हंसते हैं। वो बोलते हैं यार ये कहाँ पे कौन लोग हैं कि इस तरह का कर रहे हैं। कभी क्रिकेट का मायने ही नहीं पता एक्चुअली। कि जूनियर लेवल पर T20 आप खराब कर रहे हैं। हाँ। अब पता नहीं, मैं तो अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ भाई, ज़का साहब जल्दी से जाएं और कोई ऐसा बंदा, मैं जल्दी से जाएं। मैं डरता नहीं हूँ, बात करता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये जल्दी से जाएं, जो तबाहियाँ करना चाह रहे हैं और तबाहियाँ होंगी, उससे अच्छा है पहले कोई ऐसा बंदा आ जाए जो हमारी क्रिकेट को अच्छा कर दे। अभी वासिफ भाई कह रहे हैं कि सुनील गावस्कर साहब ये कौन लोग हैं? मैं कह ये कौन लोग हैं, ये कहाँ आ गया हूँ मैं। वासिफ साहब ये जो अभी बात पाकिस्तान की टीम की कर रहे हैं, तो पाकिस्तान टीम का तो आप देखें कोचिंग स्टाफ कितना अच्छा है। मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान के साबिक कप्तान, पाकिस्तान से हर तरह के क्रिकेट खेले, मॉडर्न डे क्रिकेट जिसकी बहुत बात होती है, मॉडर्न डे क्रिकेट खेले। सईद अजमल मॉडर्न डे क्रिकेट, दुनिया के बेहतरीन ऑफ स्पिनर। उमर गुल दुनिया के बेहतरीन तेज़ गेंदबाज। तो इनकी मौजूदगी में भी आपको लगता है कि हिकमत अमली में ख़राबियाँ रही हैं पाकिस्तान की पहले टेस्ट मैच? हाफिज़ बात ये नहीं है, देखो यहाँ पे हफीज़ की जगह कोई भी होता ना तो रिजल्ट यही आना था। देखो हम क्योंकि हफीज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी कर दी थी कि हम यहाँ जीतने आए।